नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार में आप लोगों के लिए बिहार कंप्यूटर का मध्य विद्यालय की तरफ से आपको नई भर्ती आपको निकल के आने वाली है। हमने आपको पहले भी आपको बताई थी, तो बहुत सारे इसमें कमेंट आया था कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन हमने पहले भी आपको बताई थी। आज पूरा आपको डिक्लियर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन आपको क्या रहेगी, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे, इसमें योग्यता आपको क्या रहेगी, क्या डीसीए वाला और डीसीए वाले भी इसमें डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, वो सारा डाउट हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो। बात कर दोस्तों, यहाँ पे लेकर आपको बिहार में नई भर्ती आपको निकल के आ रही है। बिहार की तरफ से आपको कंप्यूटर शिक्षक की नई भर्ती आपको निकल के आने वाली है और इतिहास में पहला बार आपको ऐसे होने वाली है जो कि मध्य विद्यालय में आपको कंप्यूटर शिक्षक की नई भर्ती आपको निकल के आने वाली है। पहले भर्ती आपको निकल के आती थी जो आपको 9 से लेकर 12 कक्षा तक आती थी, लेकिन इस बार जो आपको भर्ती आने वाली है वो आपको 6 to 8 आपको नई भर्ती आपको निकल के आने वाली है। तो पूरा अपडेट आपको क्या है, कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे। और सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको 49 से 50,000 सैलरी आपको शुरू स्टार्टिंग में मिलने वाली है। यानी अच्छा खासा आपको यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। और जो आपको एग्जाम में सारा चीज प्रक्रिया आपको करावेगा वो आपको बीपीएससी के थ्रू आपको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो परमानेंट जॉब रहने वाली है। अच्छा खासा पद आपको आने वाली है। पूरा प्रक्रिया आपको क्या है ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि योग्यता इसमें क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट ये डालेंगे। पिछला बार हमने वीडियो डाला था तो बहुत सारे कमेंट आया था कि कौन कौन से सर डालेंगे, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो उसी को लेकर हम दोबारा वीडियो आए हैं, तो इस वीडियो में आप लोग क्लियर देख लीजिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कितने पद पे भर्ती आपको आ रही है। तो जैसे कि आप लोग मेरे साइड में देख सकते हैं कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी। इतिहास में पहला बार आपको होने जा रही है जो बिहार में आपको मध्य विद्यालय में 6 to 8 में आपको नई पद निकल के आने वाली है। आगे क्या बताया गया है दोस्तों वो देखिए आप लोग यहाँ पे। राज्य के मध्य विद्यालय में भी अस्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी, यानी जो भी जॉब आपको आने वाली है परमानेंट आपको आने वाली है। आगे आपको बताई गई है कि शिक्षा विभाग में इसकी तैयारी भी शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्तियों को लेकर नियमावली बनाने में विभाग जुट गया है। इसमें आपको नियमावली बनने में विभाग जुट गई है कि कौन कौन से डालेंगे, कि क्या योग्यता रहेगी, कौन इस फॉर्म को डालेंगे नहीं डालेंगे, वो नियमावली आपको यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि प्रारंभिक से ही सरकारी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है। ठीक है, आगे बताया गया है कि वर्तमान में राज्य के मध्य उच्च विद्यालय में माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12 तक कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है। यानी 9 से लेकर 12 तक जो है कंप्यूटर शिक्षक ऑलरेडी आपको यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और ऑलरेडी भर्तियां उसमें निकल के ज्वाइन किए गए हैं। इसी के तर्ज पर मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर शिक्षक के पदस्थापना किया जाएगा, यानी 6 to 8 में आपको नई पद आपको आएगी। मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। इसकी नियुक्तियां नियमावली पूरी होने के बाद इन पदों के सृजन कर विभाग के प्रस्ताव तैयार करके इसके बाद पद सृजन कर कैबिनेट को स्वीकृति की जाएगी। और राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय है। 28,000 कुल टोटल आपको मध्य विद्यालय आपको बिहार में है, समझ जाइए। अरे हर एक विद्यालय में अगर एक भी कंप्यूटर शिक्षक बहाल होते हैं तो आपको 28,000 पद आपको निकल के आने वाली है, ये आप लोग जान लीजिए। लेकिन जो बड़ा स्कूल है जहां आप लोग देखेंगे लड़कों की संख्या ज्यादा है तो वहां पे सीट कहीं कहीं 2 भी आपको कंप्यूटर शिक्षक रह सकते हैं। यानी देखा जाए तो 40 से 42,000 पदों पर आपको नई पद आपको देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षक का। तो ये चीज आपको बताई गई है। उसके बाद आपको बताइए इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की अस्थायी पद पर करने की स्वैच्छिक सहमति विभाग में बनी है। इनकी नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, यानी आपको बीपीएससी के थ्रू इसका भी भर्ती आपको बीपीएससी के थ्रू होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग बीपीएससी के थ्रू आ रही है, तो शिक्षा कंप्यूटर का भी आपको बीपीएससी के थ्रू होगा। तो ये चीज आपको बताई गई है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा आप लोग गौर करना है कि योग्यता क्या रहेगी और कितना पद है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि 40 से 42,000 पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने बताई है कि अभी मध्य विद्यालय जो बिहार में है 6 to 8, इसमें कुल टोटल आपको 28,000 यहाँ पे विद्यालय है मध्य विद्यालय। अरे हर एक विद्यालय में एक शिक्षक रहेंगे तो आपको 28,000 भर्ती आपको आने आएगी। कहीं कहीं विद्यालय बड़ा है वहां पे 2 भी यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, यानी 40 से 42,000 पदों पे नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कक्षा 6 to 8 में आप लोग कार्यरत होंगे और वहां पे आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। और ये पहला बार आपको इतिहास में ऐसा होने जा रही है बिहार में। अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पे कि योग्यता क्या रहने वाली है। पिछला बार बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि योग्यता क्या है, तो योग्यता आप लोग देखिए, अगर बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं,
आप बीटेक किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे बीएससी किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, प्लस आपको पीजी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो ही फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। 90% अभी कंफर्म नहीं है ये आपको, लेकिन 90 से 95% उम्मीद है कि ये कैंडिडेट आप लोग डाल सकते हैं। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए। अब बात रही यहाँ पे कि क्या 1 साल का डीसीए और एडीसीए वाला क्या डाल सकते हैं, 6 महीना का जो आपको यहाँ पे रहती है, क्या डीसीए वाला डाल सकते? तो नहीं, ना तो डीसीए वाला डालेंगे और ना तो एडीसीए वाला डालेंगे। ये चीज आप लोग जान लीजिए, वो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज आप लोग मत भ्रम में रहिएगा। नॉर्मल कोर्स अगर आप बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। अगर इसके साथ, अगर बीए के साथ आप एडीसीए किए हुए हैं और डीसीए किए हुए हैं, तब भी नहीं फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। हाँ, अगर बीए के साथ आप पीजी किए हुए हैं और पीजी डीसीए किए हुए हैं, तब इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल आप बीए करके पीजी डीसीए किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं, और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ये चीज आप लोग जान लीजिए। अब रही बात कि ये भर्तियां आपको कब तक देखने को मिलेगा, और जो देखिए, तो ये भर्तियां आपको 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बोला गया अबे नियमावली बनने वाली है, बनी नहीं है, नियमावली बनेगी। तो ये भर्ती आपको 25 में, आपको अगस्त सितंबर ये आपको समझ ले सकता है, अगस्त सितंबर आपको समझ ले सकता है। यानी अभी भी आपको यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटी 1 साल आपको यहाँ पे समय है। तो जो कैंडिडेट का कोर्स नहीं है तो आप कोर्स कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर सकते हैं इसको। तो अभी देरी नहीं कीजिए, क्योंकि बम्पर पदों में भर्तियां आपको निकल के आने वाली है। करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, साफ सुथरा यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर ले सकते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। तो हमने पहले भी आपको बोला कि स्टार्टिंग सैलरी आपको 45,000 से लेके आपको 49,000 के बीच में आपको सैलरी आपको मिलने वाली है। तो बम्पर आपको सैलरी मिलने वाली है, और बिहार में आपको नौकरी करने का मौका आपको यहाँ पे मिले। बाकी आपको कोई डाउट हमारे समझ से आप लोग को नहीं होगा। बहुत सारे को पिछला बार योग्यता में था दिक्कत था, तो योग्यता आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जो कैंडिडेट के पास इन सब डिग्रियां नहीं है तो अभी भी आपको मौका है। 1 साल आपको यहाँ पे समय लगने वाली है। आपको विधानसभा चुनाव 2025 में है, और उसको पहले आपको कुछ भी नहीं, उसी के आसपास ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है।